नमस्ते स्टूडेंट्स। अद्य पुनरावृत्तिकक्षायां चतुर्थः पाठः आगच्छ भोजनं कुर्याम पाठं वयं पठामः। सप्तमकक्षायाः सर्वे छात्राः अध्यापिकया सह मनोरञ्जनाय एकम् उद्यानं गच्छन्ति। भोजनकाले छात्राः एकत्रिताः भवन्ति। ते भोजनविषये परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। अध्यापिका भो छात्राः युष्माभिः क्रीडनं सम्यक् कृतं न वा? अति उत्साहेन युष्माभिः क्रीडनं सम्यक् कृतं। तर्हि आगच्छत अधुना मिलित्वा वयं सर्वे भोजनं करिष्यामः। दर्शयन्तु किं किमस्ति भवतां भोजने। सर्वे छात्राः स्वभोजनं दर्शयन्ति, परं कस्यापि समीपे रोटिका शाकं वा नासीत्। अध्यापिका प्रियाः छात्राः चिन्तयन्तु कथयन्तु च वयं भोजनं किमर्थं कुर्मः? भोजनेन किं भवति? सुजाते त्वं वद। भोजनेन शक्तिः प्राप्यते। भोजनेन एव शरीरं सम्यक कार्यं करोति। स्टूडेंट्स, ये 7वीं कक्षा का स्टूडेंट्स कहीं एक बगीचे में जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं। सभी छात्र मनोरंजन के ख्याल से जाते हैं। जब खेल कूद लेते हैं तो सब एकत्रित हो जाते हैं और साथ साथ में उनके टीचर भी हैं। आपस में बातचीत हो रही है। अध्यापिका छात्रों से पूछती है कि आप लोगों ने सही तरीके से खेला या नहीं खेला? छात्र उत्साहित होकर के जवाब दे रहे हैं, हाँ आचार्य, हम लोग बहुत अच्छे से खेले। तब आओ अब हम सब मिलकर भोजन करते हैं। कहती कि दिखाओ आप सबों के भोजन में क्या क्या है। सभी छात्र घर से बनाए हुए भोजन जो लाए हुए थे दिखाते हैं, परंतु किसी के पास रोटी सब्जी नहीं थी। अध्यापिका प्रश्न करती है, प्रिया छात्रा चिंतयन्तु, विचार करो और कहो हम लोग भोजन क्यों करते हैं? भोजन करने से क्या लाभ है? सुजाता से पूछते हैं, सुजाता तुम बताओ। तो सुजाता का जवाब आता है, भोजन से शक्ति प्राप्त होती है, ताकत मिलती है। भोजन से ही हमारा शरीर सही तरीके से काम करता है। अध्यापिका कहती है शोभनम। अब मानव से पूछ रही है, मानव अधुना त्वं वद भोजनेन शक्ति कथम प्राप्यते? मानव कहते हैं, शरीरस्य कोशिकासु या काचित् अपि दुर्बलता भवति भोजनेन एव परिपूर्यते। शोभनम उक्तम किं येन केनापि भोजनेन शरीरं शक्तिपूर्णं भवति? नहीं आचार्य, पौष्टिक भोजनेन शोभनम। पौष्टिकं भोजनं किं भवति? अहं कथयामि, पौष्टिकं भोजनम् अर्थात् संतुलितं भोजनम्। यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, यथा प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थाः, जलम, रुक्षांशः, विटामिन च इति। अब क्या अध्यापिका पूछी? मानव से पूछती है कि तुम बताओ भोजन से शक्ति कैसे प्राप्त होती है? तो मानव बताता है, शरीर के कोशिकाओं में जो कुछ भी दुर्बलता होती है, कमी होती है, भोजन से पूरा होता है। अध्यापिका का जवाब था, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। अगला क्वेश्चन था कि जैसे तैसे भोजन कर लेने से भी शक्ति मिल जाएगी? तो कह के नहीं आचार्य, नहीं। पौष्टिक भोजन करेंगे तभी हमें शक्ति प्राप्त होगी। का शोभनम बहुत अच्छा। कथयन्तु पौष्टिकम भोजनम किम भवति?
पौष्टिक भोजन होता क्या है? तो सुधीर कहता है यस्मिन भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, जिस भोजन में सारे तत्व पाए जाते हैं वैसे भोजन करना चाहिए, जिसमें प्रोटीन मिल जाता हो, वसा मिलता हो, खनिज पदार्थ मिलता हो, जल की मात्रा हो, रुक्षांश हो, विटामिन प्राप्त हो, ये सारे पौष्टिक भोजन कहलाते हैं। तो इन चीजों को खाने के लिए हमें सभी तरह का भोजन करना चाहिए, है ना। घी, मक्खन, रोटी, सब्जी, हरी सब्जियां, फल, है ना, ये सारे चीज खाएंगे तभी पौष्टिक। दही, साग सब्जी। तो आप लोग कुछ भोजन करते हैं, कुछ कहते ये मुझे पसंद नहीं है, तो पसंद नहीं होने से जो तत्व आपको मिलना चाहिए वो तत्व आपको नहीं मिल पाएगा, आप कहीं ना कहीं से कमजोर हो जाएंगे। इसलिए हमें भोजन में सभी तरह का भोजन लेना चाहिए। हाँ, जो रुचि है तो अधिक ले, और रुचि जिसमें कम है उसमें कम ले, लेकिन घर का बना हुआ भोजन में ये नहीं कहिए कि मैं ये चीज नहीं लूंगा, ये चीज नहीं खाता हूं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब कहा कि पौष्टिक भोजन इन चीजों को खाने से होता है, तो अध्यापिका का अगला क्वेश्चन है शोभनम, बहुत अच्छा। एते तत्व ही किम भवति, इन तत्वों से क्या होता है, यानी प्रोटीन से क्या होता है, वसा से क्या होता है, खनिज पदार्थ यानी आयरन से क्या होता है, जल से, रुक्षांश यानी खीरा, ककड़ी, फल आदि से क्या होता है, विटामिन से क्या प्राप्त होता है। तो प्रगति का कहना है प्रोटीन इति तत्वेन नव कोशिका नाम रचना भवति, प्रोटीन से क्या होता है, नए सेल्स तैयार होते हैं, नव कोशिका नाम रचना भवति। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी फैट, अस्मभ्यम नव शक्ति में यच्छता है, नई ताकत दे, ऊर्जा प्रदान करता है ना। तो अध्यापिका कहती है सुष्ठु कथितम, बहुत अच्छा कहा। आदित्य अब तुम बताओ, खनिज पदार्थ किम कुर्वन्ति, खनिज यानी आयरन का क्या काम है, आयरन क्या करता है, तो खनिज पदार्थ ही अस्माकम शरीरम पोषणम लभते, हम पुष्ट होते हैं, मजबूत होते हैं, ये खनिज का काम है ना। खनिज पदार्थों का काम है शरीर का पोषण दिलाए। एतेषाम अभावे, यदि हमारे शरीर में आयरन नहीं रहेंगे, खनिज पदार्थ नहीं रहेंगे, तो शरीरे अनेके रोगा भवन्ति, शरीर में अनेक तरह का रोग होने लगेंगे। खनिज पदार्थेषु, खनिज पदार्थों में क्या क्या पाए जाते हैं, तो लौह तत्वम यानी आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन इति तत्वानि भवति, आयोडीन नमक आदि से मिलता है। तो इन चीजों एतानी बिना, इन चीजों के बिना, लौह तत्व यानी आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, इन चीजों के बिना शरीर शक्तिहीन हो जाता है। एतानी तत्वानि, ये सारे तत्व कहाँ से पाए जाते हैं, तो शाकेभ्य, सब्जियों से पाया जाता है। अलग अलग तरह की सब्जी खानी चाहिए। फलेभ्य, फलों को खाना चाहिए, फलों से प्राप्त होता है। दुग्धात, दूध से प्राप्त होता है। लवणात, लवण यानी नमक से भी प्राप्त होते हैं। श्यामा का क्वेश्चन है, हे आचार्य रुक्षांसा के भवन्ते, रुक्षांश क्या होता है, काचा एतेषाम उपयोगिता, इनकी उपयोगिता क्या है। तो अध्यापिका का जवाब है रुक्षांसा भोजनस्य पाचन क्रियायाम सहायकः भवन्ति, भोजन जो है पाचन क्रिया में यदि आप खाते हो तो उसको अच्छे तरह से पाचन क्रिया हो, उसके लिए आपको रुक्षांश की आवश्यकता होगी। तो रुक्षांश में क्या होता है, अपक्व शाकम, ऐसे पदार्थ जो पकाए नहीं जाते हो, जैसे केला, अमरूद, ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये सारे आ जाते हैं, है ना। अपक्व शाकम जो पकाए नहीं जाते। फलानी, फल, करकटी का, ककड़ी, चरमटी, खीरा आदि प्रतिदिनम खादितव्य, यानी सीजन के अनुसार जिस समय जो वस्तु उपलब्ध होता है उसके अनुसार हमें खाना चाहिए।
विवेक कथ्य किम ज्ञातम, आपने क्या समझा, क्या समझा? तो कहते आचार्य अस्माभि भोजने प्रतिदिनम, हम लोगों को भोजन में प्रतिदिन उचित रूप से पर्याप्त मात्रा से, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा भी लेना है, पर्याप्त मात्रा। तो दुग्धम, दूध लेना चाहिए, तंडुला यानी चावल, सुपह, सुपह हो जाता है दाल, घृतम घी, नवनीतम मक्खन, रोटिका रोटियां, फलानी फल, शाकानी सब्जियां, खादितव्यानि खाने चाहिए। तदैव वयम स्वस्था भविष्यामि, तभी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस प्रकार भोजन के विषय में कहा गया, भोजन में हमें सभी तरह का भोजन लेना चाहिए। अध्यापिका कहती है स्वप्नम सम्यक ज्ञातम आगच्छत, आओ भोजनम कृत्वा गृहम चलामः, भोजन करके घर चलते हैं। तो यहाँ पिकनिक भी हो गया और एक क्लास भी हो गया भोजन के संबंध में, किस तरह का हमें भोजन लेना चाहिए। सर्वे भोजनम कृत्वा प्रसन्नतया बस्यानम प्रति गच्छन्ति, जिस बस से आए हैं उस बस से लौट जाते हैं। इसके बाद आपको आंसर क्वेश्चन तो बताए गए ही हैं। अशुद्धम अशुद्धम है, खाली स्थान की पूर्ति है, संतुलितम मेलनम है, संतुलित मेल कर देना है, एक पद में जवाब देना है, पूरे वाक्य में जवाब देना है, प्रश्न निर्माण करना है। और यहाँ एक्टिविटी यानी गतिविधि में कहता है अधः प्रदत्त स्थाने पौष्टिक भोजनस्य तालिकायाः निर्माणं कृत्वा लिखन्तु वदन्तु च कस्मिन् भोज्य पदार्थे कानि तत्वानि, किस भोजन में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन कहाँ से पाया जाता है, फैट कहाँ से पाए जाते हैं, आयोडीन कहाँ से पाए जाते हैं, इस तरह का है। और व्याकरण में आपको लोट लकार का प्रयोग है। तो लोट लकार का एक मैं पठ धातु का रूप लिख देता हूं, आप देखोगे। लोट लकार व्याकरण में है लोट लकार। लोट लकार आ गया देना और लेना अर्थ में होता है। जैसे मैं पठ धातु का प्रयोग कर रहा हूं तो होता है पठतु, पठताम, पठन्तु। ये प्रथम पुरुष में आ गया है ना, प्रथम पुरुष में पठतु पठताम। मध्यम पुरुष में देखोगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर पठ, पठतम, पठत। अब आगे चलोगे उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में देखोगे तो पठानी, पठाव, पठान। ये आपका उत्तम पुरुष में हो गया। तो लोट लकार का यहाँ पर आपके इस पाठ में आए हैं, प्रयोग आए हैं, लोट लकार का वाक्य आया है, तो उसको आप चयन करेंगे। और दूसरा बात क्वेश्चन नंबर 4 में लट लकार का जो वाक्य है, लट लकार से आपको लोट लकार में परिवर्तन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज इतना ही। आप बढ़िया से देखेंगे, आंसर क्वेश्चन आप देख ही लिए हैं।